सज्जाद सुमरो है और इंडस वैली रीडर्स क्लब दादू में चलाता हूँ और बुक रिव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट दादू में करवाता हूँ। तो मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो ये है कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने वो 2010 में छोड़ दी और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना शुरू कर दिया उस ज़माने से। और मैंने किताबें बेचना शुरू कर दी कराची के रीगल चौक पे, फेरियर हॉल पे, हैदराबाद की सड़कों में, दादू के स्कूल्स में, और जो भी हैं सेमिनार वर्कशॉप्स हर जगह पे बुक स्टॉल्स लगाता रहता हूँ। और रिसेंटली कोविड की वजह से बुक्स की जो रीडिंग थी वो कम हो गई, तो मैंने सोचा कि बेरोज़गारी से अच्छा है कि कोई अच्छा काम शुरू किया जाए। तो हमने दादू में मटका कुल्फ़ी के नाम से एक छोटी सी शॉप स्टार्ट की है और आपका भी काम हो गया कि आपको मीठा मिल गया। तो कामरान भाई से मेरी जो मुलाकात हुई थी वो लीडर्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी, वो पीसी होटल में हुई थी और मैं एक कोने में बैठा हुआ था, अपनी धुन में मगन था। कामरान भाई ने मुझे कहा कि आप स्टेज पे आएं और हम एक साथ डांस करेंगे। तो जो कामरान भाई ने यहाँ पे बात की कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो किस तरह से आता है, और सर से पहले शीपा वहाँ पे मौजूद थी तो उसने अपने जलवे दिखाए। तो वो तो एक ऐसी बंदी है जो कहती है कि हर किसी से शादी करवाने के लिए पेरेंट्स कहते हैं कि इससे शादी करवाओ, उससे शादी करवाओ। मैं तब समझूंगी हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन आम हो गई है और हर पढ़ा लिखा बंदा हो गया है जब वो कसाई से शादी करवाना एक ऐब नहीं और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और उसको भी इज़्ज़त देंगे कि हम अपनी बेटी उसको दे रहे हैं क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो काम्बा से सीखने को मिली, कैसर अब्बास से सीखने को मिली, कासिम अली शाह साहब से सीखने को मिली, और कामरान भाई की एक वीडियो पड़ी हुई है LCL के ऊपर, लर्न कोऑर्डिनेट एंड लीड के ऊपर। वो 46 मिनट की है मगर आपकी ज़िंदगी पूरी तब्दील कर देगी। क्योंकि मैं अभी सिर्फ इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये इस चीज़ के मालिक हैं। और मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस इस वजह से नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मेरे पास फाइनेंस नहीं था। मैंने 20 मरतबा फॉर्म सबमिट किए मगर फाइनेंस की वजह से मैं नहीं जा पाया। मगर मैंने ये काम किया कि सारी जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में काम होते हैं वो मैंने फेसबुक यूट्यूब से उठाए और देख लिए और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। अभी मैं शादीशुदा भी हूँ, घर भी मेरा अच्छा चल रहा है। फौज कितनी बड़ी है? एक ही है। शुरुआत तो है ना? एक ही है जी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और फरहान का मैं बड़ा मशकूर हूँ क्योंकि फरहान नहीं होता ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग ट्रेनिंग कल्चर ये यहाँ पे डेवलप नहीं होता। अभी भी आप आए हैं तो इसके ही तवस्सुक से आए हैं। जी हाँ, ठीक है। तो आप तो पूरे पाकिस्तान घूमते रहते हैं मगर फरहान वो आदमी है जो जिससे मैंने नईम ज़मींदार से मेरी मुलाकात हुई जो अक्यूमन फेलोशिप का चेयरमैन भी रह चुका है, फाउंडर भी है। तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में दादू में एक ही बंदे को जानता हूँ, वो है फरहान जमाली। मैं कैसर अब्बास से मिला, उसने कहा कि मैं जानता हूँ दादू में सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी जान पहचान है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस फरहान जमाली से। शीपा से पूछा, मेरी सिर्फ और सिर्फ फरहान जमाली से। फरहान एक वो वाहिद बंदा है दादू का जिसको कारपोरेट सेक्टर पूरा जानता है मगर दादू की आवाम उसको नहीं जानती। आज जान जाएगी जी इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू। बहुत